टाइटैनिक जहाज का डूबना मानव इतिहास की सबसे बड़ी समुद्री त्रासदियों में से एक मानी जाती है। यह दुर्घटना 15 अप्रैल 1912 की रात को हुई थी, जब यह जहाज अपने पहले ही सफर में अटलांटिक महासागर की ठंडी लहरों में समा गया। टाइटैनिक जहाज का डूबना मानव इतिहास की सबसे बड़ी समुद्री त्रासदियों में से एक मानी जाती है। यह दुर्घटना 15 अप्रैल 1912 की रात को हुई थी, जब यह जहाज अपने पहले ही सफर में अटलांटिक महासागर की ठंडी लहरों में समा गया। टाइटैनिक जहाज की बनावट और यात्रा की शुरुआत। टाइटैनिक एक ब्रिटिश यात्री जहाज था जिसे व्हाइट स्टार लाइन नामक कंपनी ने बनवाया था। इसका निर्माण 1909 में शुरू हुआ और 1912 में पूरा हुआ। इसे आयरलैंड के बेलफास्ट शहर में हारलैंड एंड वुल्फ शिपयार्ड में बनाया गया था। यह उस समय का सबसे बड़ा, सबसे शानदार और सबसे आधुनिक जहाज माना जाता था। इसकी लंबाई लगभग 882 फीट 268 मीटर और वजन लगभग 46,000 टन था। इसमें स्विमिंग पूल, जिम, रेस्टोरेंट और आलीशान कमरे थे। टाइटैनिक एक ब्रिटिश यात्री जहाज था जिसे व्हाइट स्टार लाइन नामक कंपनी ने बनवाया था। इसका निर्माण 1909 में शुरू हुआ और 1912 में पूरा हुआ। इसे आयरलैंड के बेलफास्ट शहर में हारलैंड एंड वुल्फ शिपयार्ड में बनाया गया था। यह उस समय का सबसे बड़ा, सबसे शानदार और सबसे आधुनिक जहाज माना जाता था। इसकी लंबाई लगभग 882 फीट 261 मीटर और वजन लगभग 46,000 टन था। इसमें स्विमिंग पूल, जिम, रेस्टोरेंट और आलीशान कमरे थे। टाइटैनिक को डूबने से अजेय जहाज, अनसिंकेबल शिप कहा जाता था, क्योंकि इसमें आधुनिक सुरक्षा प्रणाली थी, जैसे कि वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स, जो किसी हिस्से में पानी भर जाने पर भी जहाज को डूबने से बचा सकते थे। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक ने इंग्लैंड के साउथहैम्पटन बंदरगाह से अपनी पहली यात्रा शुरू की। इसका गंतव्य अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर था। जहाज पर लगभग 2,124 यात्री और चालक दल के सदस्य सवार थे। इनमें अमीर व्यापारी, राजनेता, कलाकार और गरीब प्रवासी भी शामिल थे, जो अमेरिका में नया जीवन शुरू करना चाहते थे। 14 अप्रैल 1912 की रात टाइटैनिक उत्तरी अटलांटिक महासागर में अपनी पूरी गति से चल रहा था। उसी दिन आसपास के जहाजों ने बर्फ के पहाड़ों, आइसबर्ग्स की चेतावनी दी थी, लेकिन जहाज की गति कम नहीं की गई। रात लगभग 11:40 बजे जहाज के आगे निगरानी कर रहे लोगों ने एक बड़ा हिमखंड देखा। कप्तान ने दिशा बदलने का आदेश दिया, परंतु जहाज बहुत विशाल होने के कारण वह समय पर मुड़ नहीं सका और दाईं ओर से हिमखंड से टकरा गया। इस टक्कर से जहाज के निचले हिस्से में बने 6 वाटर टाइट चैम्बर फट गए और पानी अंदर घुसने लगा। टाइटैनिक को 16 चैम्बर में बांटा गया था, पर अगर 4 चैम्बर में भी पानी भरता तो वह बच सकता था, लेकिन 6 चैम्बर में पानी घुसने के कारण वह बच नहीं पाया। टक्कर के लगभग 2.5 घंटे बाद, यानी 15 अप्रैल को रात 2:20 बजे टाइटैनिक पूरी तरह डूब गया। जहाज में लाइफ बोट्स की संख्या केवल 20 थी, जो कुल यात्रियों के आधे के लिए भी पर्याप्त नहीं थी। परिणाम स्वरूप लगभग 8,500 लोगों की मृत्यु ठंडे पानी में हो गई, जबकि केवल 700 लोग जीवित बचाए जा सके। पास के जहाज RMS कारपथिया ने बचे हुए यात्रियों को बचाया। टक्कर के लगभग 2.5 घंटे बाद, यानी 15 अप्रैल को रात 2:20 बजे टाइटैनिक पूरी तरह डूब गया। जहाज में लाइफ बोट्स की संख्या केवल 20 थी, जो कुल यात्रियों के आधे के लिए भी पर्याप्त नहीं थी। परिणाम स्वरूप लगभग 1,500 लोगों की मृत्यु ठंडे पानी में हो गई, जबकि केवल 700 लोग जीवित बचाए जा सके। पास के जहाज RMS कारपथिया ने बचे हुए यात्रियों को बचाया। निष्कर्ष: टाइटैनिक का डूबना मानव घमंड और तकनीकी अतिविश्वास का प्रतीक बन गया। इस त्रासदी के बाद समुद्री सुरक्षा नियमों में बड़े बदलाव किए गए, जैसे प्रत्येक जहाज पर सभी यात्रियों के लिए पर्याप्त लाइफ बोट्स का होना और लगातार रेडियो संपर्क बनाए रखना। आज भी टाइटैनिक की याद हमें सिखाती है कि प्रकृति के सामने मानव कितना भी उन्नत क्यों न हो, विनम्रता आवश्यक।